हिंदी मित्रों, मैं उपदीप कौर साहित्य एक खोज चैनल के माध्यम से आपके सामने हिंदी साहित्य का पार्ट 2 पेश करने जा रही हूँ। इससे पहले मैं पार्ट 1 पेश कर चुकी हूँ। इसमें मैंने हिंदी के कवियों और उनकी रचनाओं को क्रमानुसार प्रस्तुत किया है। यदि आप लोगों को मेरा प्रयास सराहनीय लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। अब हम प्रश्न नंबर 1 पर चलते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 1 है, रश्मि रेखा 1952, कवासी 1952, ऐपलक 1961 काव्य किसके द्वारा रचित है? हाँ, तो हिंदी मित्रों बताइए ये काव्य किसके द्वारा रचित है? हमारे पास 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है बालकृष्ण शर्मा नवीन, दूसरा विकल्प है सुभद्रा कुमारी चौहान और तीसरा विकल्प है सोहन लाल द्विवेदी और चौथा विकल्प है जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद। बालकृष्ण शर्मा नवीन का जन्म 1897 में हुआ, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1905 में हुआ, सोहन लाल द्विवेदी का जन्म 1906 में, जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद का जन्म 1907 में। मैंने आप लोगों के लिए इसमें कुछ बेहतर करने का प्रयास किया है, इसलिए मैंने कवि और लेखकों को उनके जन्म काल के अनुसार प्रस्तुत किया है। तो इसका सही उत्तर क्या है? हिंदी मित्रों बताइए, जल्दी से बताइए। रश्मि रेखा 1952, कवासी 1952 और ऐपलक 1961। इसका सही उत्तर होगा बालकृष्ण शर्मा नवीन। हमारा अगला प्रश्न है, मधुलिका काव्य 1938, अपराजिता 1939 काव्य किसके द्वारा रचित है? दोबारा से फिर से मैं आप पेश कर रही हूँ। मधुलिका 1938, अपराजिता 1939 काव्य किसके द्वारा रचित है? हमारे पास 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है नरेंद्र शर्मा 1913, रामेश्वर शुक्ल अंचल 1915, मैथिली शरण गुप्त 1986, महावीर प्रसाद द्विवेदी 1964। हाँ, तो फिर हिंदी मित्रों बताइए, जल्दी से बताइए, मधुलिका और अपराजिता काव्य किस कवि के द्वारा रचित है? मधुलिका और अपराजिता काव्य का सही विकल्प होगा रामेश्वर शुक्ल अंचल। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, प्रभात फेरी 1938, पलाश वन 1943, कदली वन 1953 काव्य किसके द्वारा रचित हैं? हमारा पहला विकल्प है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 में, श्यामा नारायण पांडे 1907, निराला 1899 और नरेंद्र शर्मा 1913। हाँ, तो हिंदी प्रिय मित्रों बताइए जल्दी से, पलाश वन और प्रभात फेरी और कदली वन काव्य किसके द्वारा रचित हैं? ये तीनों काव्य नरेंद्र शर्मा के द्वारा रचित हैं। इसका सही उत्तर होगा नरेंद्र शर्मा। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, छायावादी कवि लघुत्रयी में शामिल हैं। इनमें से कौन से कवि हैं जिनको छायावादी कवियों में लघुत्रयी के नाम से जाना जाता है? हमारा जो पहला ऑप्शन है, पहले विकल्प में है महादेवी वर्मा को, डॉक्टर राम कुमार वर्मा 1905, महादेवी वर्मा का जन्म 1907, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का 1905, माखन लाल चतुर्वेदी का 1889 1889 और सेकंड विकल्प है हमारा प्रसाद 1889, निराला 1899, पंत 1900 और महादेवी 1907। तो इसका जो सही उत्तर है, हाँ तो हिंदी मित्रों बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, महादेवी वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, माखन लाल चतुर्वेदी। इसको मैंने एक ट्रिक के माध्यम से भी पेश किया है। लघु महादेवी राम के पास माखन खाने गई, महा से महादेवी वर्मा, राम से राम कुमार वर्मा और माखन से माखन लाल चतुर्वेदी। हमारा अगला प्रश्न है, छायावाद के चतुष्ट कवि कहलाए। मतलब 4 ऐसे कौन से कवि थे जिन्हें चतुष्ट के नाम से जाना जाता था? चारों ही छायावादी कवि होंगे। पहला जो विकल्प है उसमें है प्रसाद 1889, निराला 1899, पंत 1900 और महादेवी 1907।
अगला विकल्प है महादेवी 1907, बच्चन 1907, पंत 1900 और निराला 1899। इसका सही विकल्प आप जल्दी से बताने की कोशिश कीजिए, इसका सही विकल्प क्या है। इसका जो सही विकल्प है पहला ऑप्शन, प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी वर्मा। ये चारों कवियों को मैंने जो है क्रमानुसार प्रस्तुत किया है। कई बार नेट के एग्ज़ाम में इन चारों कवियों का, पीजीटी टीजीटी एग्ज़ाम में चारों कवियों का क्रम पूछ लिया जाता है, तो इससे एक क्रम का प्रश्न भी आपका सॉल्व हो रहा है। हमारा प्रश्न नंबर 7 है, 1911 में जन्मे कवि छाटिए। यूजीसी नेट की परीक्षा में ये प्रश्न रिपीट हुआ है। सॉरी, मैं आपको 7 नंबर क्वेश्चन बताने जा रही हूँ, इसके बाद मैं 6 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करूँगी। पहला कवि है अयज्ञ 1911, शमशेर बहादुर 1911, नारगाजन 1911 और केदारनाथ अग्रवाल 1911। अगला हमारा जो ऑप्शन है, भवानी प्रसाद मिश्र 1913, अयज्ञ 1911, त्रिलोचन शास्त्री 1917, केदारनाथ सिंह 1932 या 34। कई किताबों में 1932 दिया गया है और कहीं पर 1934 दिया गया है। इसका जो सही उत्तर, हिंदी मित्रों जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, अयज्ञ, शमशेर बहादुर सिंह, नागार्जुन और केदारनाथ अग्रवाल, इन चारों का जन्म 1911 में हुआ था। और इससे पहले हम 6 नंबर क्वेश्चन जो मेरे से छूट गया है उस पर डिस्कस कर रही हूँ। छायावाद में वह त्रयी कवि कहलाए। वह त्रयी कवि प्रसाद, निराला, पंत पहला ऑप्शन है। दूसरा है प्रसाद, निराला, महादेवी। इसकी मैंने यहाँ पर एक ट्रिक बनाई है। वही प्रसाद निराला ने पंत को दिया, वही प्रसाद निराला ने पंत को दिया, मतलब पहला कवि होगा प्रसाद, दूसरा निराला और तीसरा और पंत। इसका सही उत्तर हुआ इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 1, प्रसाद, निराला और पंत। हमारा जो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास काव्य किसके द्वारा कृत है, किसके द्वारा रचित है। सरोज स्मृति 1935 में रचित काव्य है। राम की शक्ति पूजा 1936 में लिखा गया और तुलसीदास 1938 में लिखा गया। पहला हमारा विकल्प है प्रसाद, दूसरा विकल्प है पंत, तीसरा विकल्प है निराला और चौथा विकल्प है महादेवी वर्मा। मेरे हिसाब से यह प्रश्न सभी को आता होगा। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, निराला। हमारा अगला प्रश्न है 1889 में जो जन्मे कवि हैं, बताइए 1889 में कौन से कवियों का या लेखकों का जन्म हुआ। पहला है ऑप्शन जयशंकर प्रसाद। इसमें मैंने टोटल 4 कवि बताए हैं और चारों का ही जन्म 1889 में हुआ है। जयशंकर प्रसाद 1889 और राम नरेश त्रिपाठी 1889 और वृंदावन लाल वर्मा 1889, माखन लाल चतुर्वेदी 1889। दोबारा से देखने का प्रयास करें। जयशंकर प्रसाद 1889 में जन्मे, राम नरेश त्रिपाठी भी 1889 में जन्मे, वृंदावन लाल वर्मा 1889 में जन्मे, माखन लाल चतुर्वेदी 1889 में। मैंने इससे पहले 1911 में जन्मे हुए 4 कवि बताए थे। अब 1889 में जन्मे हुए 4 कवि इसलिए बताए ताकि धीरे धीरे हमें कवियों का जन्म काल याद हो जाए। प्रश्न नंबर 10, ऋषिमृति। इसमें मैंने जो काव्य दिए हैं और उनके सर्ग दिए हैं। पहला जो मेरा काव्य ग्रंथ है ऋषिमृति, इसे एक खंड काव्य के नाम से जाना जाता है और 1952 में लिखा गया और इसमें टोटल 7 सर्ग हैं और ये कर्ण की, महाभारत का जो कर्ण था उसकी कथा पर आधारित है और इसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 में हुआ। ऋषिमृति कर्ण की कथा पर आधारित 7 सर्ग और 1952 में यह खंड काव्य लिखा गया। अगर आपसे कोई पूछे ऋषिमृति का काव्य रूप क्या है, खंड काव्य, महाकाव्य, तो आप लिखोगे खंड काव्य। अगला हमारा प्रश्न है प्रिय प्रवास 1918। प्रिय प्रवास हरिओद जी का, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का महाकाव्य है
जिसमें टोटल 17 सर्ग हैं और इसमें कृष्ण और राधा की प्रेम कथा को प्रस्तुत किया गया है। हरिओद अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्विवेदी युग के कवि हैं और इनका जन्म 1865 में हुआ था। हमारा तीसरा जो महाकाव्य है कामायनी। कामायनी 1935 में लिखा गया महाकाव्य। इसमें टोटल 15 सर्ग है और इसमें मनु शारदा ईड़ा की कथा है और इसके जो लेखक हैं प्रसाद, और प्रसाद का जन्म 1889 में हुआ था। जैसे पहले मैंने 1889 के आपको 4 कवि बताए हैं। अगला हमारा जो महाकाव्य है रामचरितमानस, नाम से ही विदित है कि राम की कथा से संबंधित एक महाकाव्य है। अगर सम्मत में पूछा जाए तो 1631 संवत, अगर ईस्वी में पूछा जाए तो आपको 1574 ईस्वी लिखनी है और राम कथा का यह महाकाव्य है और इसके जो कवि हैं तुलसीदास और इसमें टोटल 7 कांड हैं। अगला हमारा जो काव्य ग्रंथ है संकेत मैथिली शरणगुप्त के द्वारा लिखा गया 1931 में सर्ग 12 और यह भी एक राम काव्य है और मैथिली शरणगुप्त को राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है और इनका जन्म 1886 में हुआ था। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। आंगन के पार द्वार 1961 कितनी नावों में कितनी बार 1967 काव्य किसके द्वारा लिखे गए। दोबारा से देखिए, आंगन के पार द्वार 1961 कितनी नावों में कितनी बार 1967 काव्य किस कवि ने या लेखक ने लिखे हैं। पहला हमारा विकल्प है अयज्ञे 1911, नेमीचंद जैन 1918 और तीसरा हमारा विकल्प है भारत भूषण अग्रवाल 1919 और सुमित्रानंदन पंत 1900। हाँ, तो हिंदी मित्रों बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। मेरे हिसाब से यह प्रश्न सभी को आता होगा। इसका सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 अयज्ञे 1911। प्रश्न नंबर 12। कवियों के जन्म काल का सही अनुक्रम बताइए, मतलब उनको उनके जन्म क्रम के अनुसार प्रस्तुत करना है। पहला विकल्प है श्रीधर पाठक, दूसरा विकल्प है पहला विकल्प श्रीधर पाठक, हरिओद, जयशंकर प्रसाद और सुमित्रानंदन पंत, और दूसरे विकल्प में है हरिओद, श्रीधर पाठक, प्रसाद और पंत। श्रीधर पाठक जी का जन्म 1859 में हुआ और कहीं पर 1816 भी लिखा गया है और श्रीधर पाठक से ये द्विवेदी युग के कवि हैं और श्रीधर पाठक से पहले नाथूराम शर्मा शंकर का जन्म हुआ है। कई किताबों में नाथूराम शर्मा शंकर को 1858 और श्रीधर पाठक को 1859 और कई किताबों में नाथूराम शर्मा शंकर को 1859 और श्रीधर पाठक को 1816 लिखा गया है। हरिओद का जन्म 1865 में, जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में और पंत जी का जन्म 1900 में। और हमारे दूसरे विकल्प में हरिओद 1865, श्रीधर पाठक 1860 और प्रसाद 1889 और पंत 1900। तो इस हिसाब से हमारा पहला उत्तर सही हुआ, क्योंकि पहले उत्तर में श्रीधर पाठक का जन्म तो 1860 में हुआ है और हरिओद का 65 में और दूसरे विकल्प में हरिओद पहले दे दिया गया है, तो पहला उत्तर सही माना जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है मिलान करें। मिलान करें में भी मैंने काव्यों को लिया है। इसमें पहला विकल्प है रेणुका 1935, किसका काव्य है। इस्तलम 1946 किसका काव्य है। दीप शिखा 1942 किसका काव्य है। स्वर्ण किरण 1947 किसका काव्य है। अयज्ञे 1911, दिनकर 1908, पंत 1900, महादेवी वर्मा 1907 और रेणुका जो काव्य है आपको पता है ये दिनकर के द्वारा लिखा गया और इस्तलम अयज्ञे के द्वारा लिखा गया। दीप शिखा महादेवी वर्मा का काव्य है। स्वर्ण किरण जो है सुमित्रानंदन पंत का काव्य है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। मेरे जो सभी एक एक प्रश्न अपने आप में 4 प्रश्नों को समेटे हुए हैं। अगर आप इन 15 प्रश्नों को सॉल्व करते हो तो मेरे हिसाब से आप 90 या 100 प्रश्नों को सॉल्व करोगे। कितने ही कवियों के जन्म को जान लोगे और रचनाओं के रचनाक्रम, उनके रचना काल को जान लोगे। 15 जो प्रश्न हैं अपने आप में 90-100 प्रश्नों को समेट रहे हैं। 14 नंबर प्रश्न देखिए जल्दी से। कला और बूढ़ा चांद 1959, दूसरा परिमल 1930, कनुप्रिया 1959 और जौहर 1945। इन्हें इनके सही लेखकों या कवियों के साथ मिलाना है। कला और बूढ़ा चांद
पहला ऑप्शन है निराला 1899, डॉक्टर धर्मवीर भारती का जन्म 1926 में हुआ था। मैंने इसको इस हिसाब से याद किया है, डॉक्टर धर्मवीर भारती पर 26 का केस बना। ये एक ट्रिक है, इसका किसी से कोई संबंध नहीं है। पंत का जन्म 1900, जैसे पंत के ऊपर अंग की बिंदी लगी हुई और 1900 में भी 2 जीरो लगी हुई है। श्यामा नारायण पांडे 1907, श्यामा नारायण पांडे ने मांझे पांडे 7 बार। मैंने इसको इस ट्रिक से याद किया हुआ है, बाकी आपकी मर्जी, आप किस हिसाब से याद करते हो। कला और बूढ़ा चांद सभी को पता है। हाँ, तो हिंदी मित्रों बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा। कला और बूढ़ा चांद सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखा गया, और कनुप्रिया डॉक्टर धर्मवीर भारती, जौहर श्यामा नारायण पांडे और परिमल निराला के द्वारा लिखा गया एक काव्य है। अब मैं लास्ट प्रश्न आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। मेरा लास्ट प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न, मिलान करो। ये भी मिलान करो से संबंधित है। पहला हमारा जो लेखक है जयशंकर प्रसाद, दूसरा है निराला, तीसरा सुमित्रानंदन पंत, चौथा महादेवी वर्मा। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889, निराला 1899, 1899 और पंत 1900 और महादेव वर्मा 1907। इनको इनके द्वैत या इनके जो दर्शन के साथ मिलाना है। कौन सा कवि कौन से दर्शन से प्रभावित है। जैसे कि जयशंकर प्रसाद सबको पता है उस शैव दर्शन से प्रभावित थे, इन्होंने कामायनी में शैव दर्शन का वर्णन किया है। निराला अद्वैत दर्शन से प्रभावित है, अद्वैत दर्शन शंकराचार्य जी का एक मत है। सुमित्रानंदन पंत अरविंद दर्शन से प्रभावित है, और महादेवी वर्मा पर बौद्ध दर्शन का प्रभाव दिखाई देता है। हिंदी मित्रों, यदि आपको मेरा प्रयास सराहनीय लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करो, ताकि मैं आपके लिए और ज़्यादा बेहतर प्रयास कर सकूं और ज़्यादा बढ़िया वीडियो आपके सामने पेश कर सकूं। धन्यवाद सहित।